तो भाई क्रिस जेरिको का जो कॉन्ट्रैक्ट है AEW के साथ दिसंबर में खत्म होने वाला है। इज ही गोइंग टू WWE या वो AEW में ही रुकने वाला है? ब्रैड मैडॉक्स, ये नाम तो आपने सुना ही रहेगा। ये चेहरा अगर आप WWE बहुत पहले से देख रहे हैं आपको याद रहेगा। इसके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली आज हम वो जानते हैं। टकेस्टा को एग्जैक्टली AEW के लिए किसने स्काउट किया, बहुत जन का एक मिसकंसेप्शन है। ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ रेसल मेहम न्यूज़। तो भाई कई महीनों से ये बात चल रहा था कि क्रिस जेरिको वंस हिज कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ओवर क्या करेगा, और अब वो वक्त आ चुका है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो रहा है नवंबर या दिसंबर ऑफ 2025। फिलहाल कोई ऐसा बात नहीं आया बाहर कि क्रिस जेरिको ने ये कंपनी के साथ या वो कंपनी के साथ रीसाइन किया है। देयर इज नो टॉक ऑफ इट। अब क्रिस जेरिको का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, भाई ये बंदा लेजेंडरी है। वो WCW के टाइम पे था, WWE एटीट्यूड एरा के टाइम पे था, और AEW के लॉन्च के टाइम पे था। यहां तक कि वो न्यू जापान में भी काम कर चुका है। इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा को क्या AEW जाने देगा? जब टोनी खान से पूछा गया कि क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस क्या है, तो टोनी खान ने सिर्फ इतना कहा कि क्रिस जेरिको इज ऑलवेज वेलकम बैक इन AEW, क्योंकि वो AEW हिस्ट्री का एक पार्ट है। यस यार, स्टार्ट से वो बंदा उधर था। इनफैक्ट क्रिस जेरिको ने खुद कहा कि फिलहाल तो वो AEW में है। ऑब्वियसली इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा है 2025 में, पर उसने ये भी कहा कि ही इज नॉट अपोज्ड टू गोइंग बैक टू WWE। मतलब अगर WWE ने उसे एक अच्छा ऑफर किया तो मे बी क्रिस जेरिको विल जंप शिप। अभी दोनों जगह ना यार क्रिस जेरिको के लिए बहुत है। दोनों जगह ऑब्वियसली विल ऑफर हिम गुड अमाउंट ऑफ मनी। WWE में अगर वो वापस जाएगा तो उसका एक लेगेसी है। क्रिस जेरिको का जो नाम है वो WCW से चालू तो हुआ, लेकिन बड़ा हुआ WWE में जब उसने एंट्री किया वर्सेस द रॉक। सबको वो प्रोमो सेगमेंट याद है। AEW को ना एक लॉस होगा अगर क्रिस जेरिको WWE गया। द रीजन आई से दिस इज AEW इज स्टिल रिलेटिवली न्यू। 5-6 साल हुआ है बट स्टिल रिलेटिवली न्यू। ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कोई गली में भी जाए, इंडिया पकड़ ले भाई, तो कोई भी गली में जाए उनको पूछ रेसलिंग कौन सा था, वो लोग बोलेंगे WWE। WWE के नाम जो जुड़ता है उसके साथ वो है क्रिस जेरिको। सब क्रिस जेरिको को पहचानता है। व्हेन यू सी क्रिस जेरिको और फिर तुम AEW देखते हो, तुम बोलेगा यार ये AEW में क्या कर रहा है, चलो मैं देखता हूँ AEW में क्या हो रहा है। That is an advantage of having people like Chris Jericho in AEW. As of now, nothing is confirmed. Chris Jericho ने कहा भी साइन नहीं किया. He is not even re-signed with AEW और signed with WWE. In fact, TNA जैसे promotions ने भी उसे ऑफर किया है, but nothing is confirmed right now. Where do you think Chris Jericho will go? Will he go to WWE, stay in AEW, go to TNA? Let me know in the comments. तो भाई अगला स्टोरी थोड़ा सा पुराना है, लेकिन उसका खुलासा अब जाके हुआ कि एग्जैक्टली ये बंदे के साथ हुआ क्या। और मैं बात कर रहा हूं ब्रैड मैडॉक्स के बारे में। यस, आपको याद भी है ये बंदा कौन है? भाई था 10-15 साल पहले ये बंदा था WWE में। ही वाज अ GM ऑन रॉ, रेफरी भी था, थोड़ा बहुत एंगल्स हुए थे, फिर अचानक से गायब हो गया भाई। किसी को पता भी नहीं चला। मुझे तो लगा भाई इसका थोड़ा लॉन्ग करियर भी होगा WWE में, पर नहीं हुआ। एग्जैक्टली ये हुआ कि वो टाइम पे WWE जो है हैड गॉन इनटू द PG एरा। मतलब गाली देना, खून खराबा जो दिखाते थे टीवी पे, ये सब बंद, क्योंकि WWE वाज ट्राइंग टू अपील टू द चिल्ड्रन ऑफ दैट टाइम कि भाई जो भी हम शो बनाएंगे वो फैमिली फ्रेंडली बनाएंगे, इसमें और कुछ गंदगी नहीं दिखाया जाएगा। देखो कैसे बन गए संत ऑल ऑफ अ सडन बाय एटीट्यूड एरा, भूल गए लोग। एनीवेज, ब्रैड मैडॉक जो है वो एक नॉट अ लाइव शो बट देयर वाज अ हाउस शो गोइंग ऑन, और वो शो पे क्राउड को थोड़ा उकसाने के लिए उसने थोड़ा बहुत बोल दिया। और उसने बेसिकली एक वर्ड यूज किया व्हिच इज कॉल्ड प्रिक। अब मुझे तो भाई कोई बड़ी बात नहीं लगती है, प्रिक तो नॉर्मली ऐसे ही कोई बोल देता है, लेकिन तभी के टाइम के लिए सिंस WWE वाज सो स्ट्रिक्ट कि भाई कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकलना चाहिए, they took action and immediately terminated him for saying the word prick. In fact, Brad Maddox ने ये भी कहा कि he tried to explain himself to Vince McMahon कि भाई मैंने तो इसलिए बोला ताकि जो क्राउड है थोड़ा चिल्लाने लगे, मुझे थोड़ा नेगेटिव एनर्जी मिले, मैं हील हूँ, थोड़ा जो मेरा अपोनेंट है उसके लिए अच्छा रहेगा। पर नहीं, विंस मैकमैन ने ना सुना और सीधा बोल दिया you're fired. And that's why Brad Maddox suddenly disappeared from our screen. तो भाई आज रेसलिंग न्यूज ना थोड़ा सा ठंडा था यार, तो मैंने बोला यार क्यों ना कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढे जो मैं अपने ऑडियंस को यार प्रेजेंट कर सकूं। और वन इंटरेस्टिंग फैक्ट केम आउट इज द हायरिंग ऑफ कनोशके टकेस्टा की AEW में आया कैसे। पहली बात तो ये थी कि टकेस्टा टोनी खान के रेडार पर बिल्कुल नहीं था। इमेजिन AEW विदाउट कनोशके टकेस्टा। भाई
इट विल जस्ट बी क्रेजी। अल्फा नहीं है, सोच अगर वो WWE में शो अप करता था, ही विल बी हैविंग मैचेस अगेंस्ट रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, लेकिन ये नहीं हुआ भाई। हमारा एक ब्लेसिंग था, एक भगवान आया और उसका नाम था केनी ओमेगा। उसने जाके टोनी खान को बोला कि भाई मैं ये बंदे में पूरा बिलीव करता हूं, तू अभी के अभी इसे साइन कर। उसके बाद ही टोनी खान ने जाकर भाई अपना मूव चलाया, जो भी जुगाड़ करना था, एंड गॉट टकेस्टा साइन टू AEW। भाई थैंक गॉड ये हुआ है। हमें जो मैचेस, जो ड्रीम मैचेस देखने मिल रहे फ्रॉम द टाइम टकेस्टा को पुश किया है AEW ने, इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इसका करियर सिर्फ स्काई रॉकेट होने वाला। यूनिफाइड चैंपियन तो यार बनना चाहिए ये बंदे को। उसके बाद AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी रोल में मैं उसको देखता हूँ। अगर ये नहीं हुआ तो भाई शेम ऑन द बुकर जो भी AEW बुक कर रहा है, क्योंकि दी अल्फा हैज टू बी ऑन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बाहर उभर के आया, आपने नोटिस किया रहेगा कि कई प्रमोशंस बुलेट क्लब का नाम भाई ऐसे ही फेंक रहे। WWE ने रिसेंटली फेंका जब जॉन सीना ने AJ स्टाइल्स के साथ जो लास्ट मैच किया उसमें बुलेट क्लब का रेफरेंस है। AEW तो आए दिन बुलेट क्लब का रेफरेंस करते हैं। इनफैक्ट AEW हैड द फैक्शन ऑफ जे वाइट जो बुलेट क्लब गोल्ड था, बाद में उसको चेंज करके बैंग बैंग गैंग कर दिया। अब तुम ये सोच रहे हो यार बुलेट क्लब तो यार न्यू जापान का है यार, ऐसे प्रमोशंस कैसे यूज कर रही हो? राइट, बुलेट क्लब टाइटल का जो राइट्स, जो एक्चुअल ट्रेडमार्क राइट्स है वो है न्यू जापान के पास। पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग, उनका जो लव है टुवर्ड्स प्रो रेसलिंग allows wrestlers who have been a part of Bullet Club जैसे जे वाइट है, कि जब वो कोई और प्रमोशन में जाएगा तो वो नाम यूज कर सकते हैं। सम पार्ट ऑब्वियसली गोज टू जापान एंड द रेस्ट द रेसलर्स की। अभी इमेजिन ये WWE में रॉक का जो डायलॉग्स है, स्टोन कोल्ड का ऑस्टिन 316, उन्होंने कितने ट्रेडमार्क्स, यहाँ तक कि जॉन सीना का नाम भी ट्रेडमार्क है WWE में। तुम्हें कभी ऐसे लगता है कि WWE कोई भी कंपनी को उनका ऐसा नाम यूज करने देगा? एब्सोल्युटली नॉट यार। तो यार सल्यूट टू न्यू जापान कि भाई ये बुलेट क्लब का जो टाइटल है यूज करने देता है। दैट ऑल्सो स्प्रेड्स अवेयरनेस, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं कि जानना चाहते हैं कि बुलेट क्लब एक्चुअली में कहां से ओरिजिनेट हुआ था, तो न्यू जापान का नाम आएगा। देन ऑब्वियसली पीपल विल नो मोर अबाउट देयर प्रमोशन। बाय द वे, फॉर दोज हु नो अबाउट द बुलेट क्लब, जो जानते हैं भाई तुमको कौन सा बुलेट क्लब पसंद है, विच लीडर वाज द बेस्ट बुलेट क्लब, मुझे कमेंट में पता। और एक फाइनल न्यूज में आपने नोटिस किया रहेगा कि बिली गन हैज बीन मिसिंग फ्रॉम AEW टेलीविजन। अपेरेंटली ये पता चला कि भाई ये भी इंजर्ड था। यस, इसे बैक इंजरीज था, बट थैंकफुली जो है उसका बैक इंजरी इतना भी सीरियस नहीं था, हील हो चुके हैं। लेकिन अभी जो है क्रिएटिव के पास उसके लिए कुछ है नहीं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सीइंग बिली गन ऑन टीवी। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो अक्लेम्ड का चल रहा है वापस एक साथ आने का, वेरी सून बिली गन का इन्वॉल्वमेंट होगा एंड वी विल देन प्रोबेबली गेट टू सी ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर ऑन द टीवी। और ये था आज का न्यूज अपडेट। आई होप यू एंजॉयड टुडेस वीडियो। भाई हम लोग 1000 सब्सक्राइबर से 12 सब्सक्राइबर ही दूर है यार। शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, लेट्स गेट टू दैट माइलस्टोन। मुझे भी वो गिव अवे कंप्लीट करना है यार। मैं कब से रुका हूं, मैंने यार वो वीडियो भी निकाला कि भाई गिव अवे कर रहा हूं, 1000 पहुंचे, अभी तक पहुंचे नहीं। लेट्स डू इट यार टुगेदर। शेयर करो इसे, लाइक सब्सक्राइब वो सब अच्छी चीजें इसमें करो, कमेंट फॉमेंट सब कुछ करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।